आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आई होप आप सभी को आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो सभी को बोलूंगा, जो चैप्टर है ना लाभ और हानि, जितना मैं आप सभी को पढ़ा दे रहा हूं, जितना, ठीक है, उससे एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में इसके बाहर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा का मतलब क्या होता है? नहीं बनेगा का मतलब होता है नहीं बनेगा। रेलवे अपने किसी भी एग्जाम में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, गारंटी है मेरा ये सक्सेस की 98 के चैनल का। लेकिन जितना क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ये आप सभी अपने पास इसका नोट्स प्रॉपर वे में रखिएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि एक क्लास देख ली, दो क्लास देख ली, बाकी क्वेश्चन नहीं देखे। मैंने बोला है जितना प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाऊंगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं ना, क्लास अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और एक बार वीडियो को शेयर कम से कम कर देना सभी के साथ। इतना तो काम आप सभी कर ही सकते हैं, ठीक है ना। सभी के साथ वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए। क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बहुत सिंपल तरीके समझना। ऐसा कोई नहीं है, जो भी रेलवे का एग्जाम आप सभी का दे रहा है ना, ऐसा कोई स्टूडेंट, सिंगल एकमात्र स्टूडेंट नहीं है जिनका मैथ कमजोर भी है ना, वो भी बोल पाएगा भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो बोल सकता है, अगर उसको पढ़ने का मन नहीं करे तो एक बार कमेंट कर देगा भैया समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद जाकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाट्सएप फेसबुक करेगा तो अपना कल्टी काट लेगा। लेकिन अगर जो समझने का प्रयास करेगा, बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, सभी को समझ में आएगा। ठीक है, समझो चैप्टर को अच्छे से आप सभी। लाभ और हानि होता क्या है, पूरे लाइन बाय लाइन एक एक चीज को आप सभी को समझाऊंगा, एक एक चीज को समझते रहना। देखो, कुछ होता नहीं है, आपको लागत रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा, या फिर आपका एमआरपी बाजार का कीमत रहेगा, उसी पर छूट दिया जाएगा, लाभ होगा हानि होगा, बस यही चीज है गेम, और कुछ नहीं है लाभ हानि में। मैंने क्या क्या बोला, सामान आप घर में लेकर आए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, लागत। अब उस सामान को आप बेच दिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। हानि होगा तो हानि प्रतिशत, फायदा होगा तो आपका लाभ प्रतिशत। और एमआरपी का मतलब क्या होता है? आपका बाजार में जो सामान के पीछे कीमत लिखा रहता है ना, उसको बोलते हैं बाजार मूल्य। और कुछ नहीं है चैप्टर में, कहीं पर भी फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़िए। सिंपल, आप नॉर्मल जैसे जीते हैं, बाजार जाते हैं, वैसे आप समझो सवाल को। बाजार गए, सामान लेकर आए, बेच दिए, क्या हुआ, बस ऐसे सोचिए। एक एक क्वेश्चन पूरा लाइन बाय लाइन स्टेप समझाऊंगा आप सभी को। मान लीजिए एक चीज, आप सभी, आप बाजार गए, आपको क्या हुआ, आपको किसी सामान पर ना 20% का क्या हो गया, 20% का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कि जो सामान आप बाजार से ना 1000 में लेकर आए थे, चीज को समझना, जो सामान आप बाजार से 1000 रुपए में खरीद कर लाए थे ना, तो आपके लिए वो 1000 रुपया क्या है? आपका लागत है, आपका कॉस्ट प्राइस है। उस पर 20% का फायदा हो गया। तो आपसे पूछा है, हमें यह बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। भैया सवाल तो आसान लग रहा है, अरे बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बहुत प्यार से समझना। बाजार गए, 1000 रुपए में सामान लेकर आए, 20% का फायदा हो गया उस पर, तो हम सामान कितना में बेचे होंगे, कितना मेरा विक्रय मूल्य होगा? तो बहुत आसान सवाल है, 120% कर दीजिए। मैं बोलूंगा एक स्टेप पकड़कर चलो, एक तरीका कैसे करना है, बहुत सारा तरीका है, एक तरीका को पकड़ लो आप सभी। देखो, 20% का मतलब क्या होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 120%, लेकिन मैं बोलूंगा एक तरीका पकड़ो। ठीक है, 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? आप बोलेंगे भैया 1/5 होगा। ठीक, ये होगा ना, 20% को जब चेंज करेंगे तो 1/5 होगा। अब फायदा हुआ है तो नीचे वाला क्या है? नीचे वाला हमारा लागत है। अब 5 पर 1 का फायदा हुआ है, यानी ये क्या है? ये हमारा लाभ है। अच्छा, अगर हम, और विक्रय मूल्य होता क्या है? यहां पर फायदा हुआ है, अगर फायदा हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? भैया जो भी हमारा लागत होगा ना, अगर उसमें फायदा हम जोड़ दें तो हमारा विक्रय मूल्य होता है, ये सभी को पता है। अच्छा, लागत कितना है? 5।
और सवाल में लागत दिया कितना गया है, तो सवाल में लागत दिया गया है 1000, यानी 5 को ये 1000 बोल रहे हैं, तो 1 का मतलब कितना होगा, 1 का मतलब 200 होगा ना, 1 का मतलब 200, और लागत कितना है 5, और 5 पर 1 का फायदा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 6, और 1 का मतलब 200, तो 6 का मतलब कितना होगा, आप बोलिएगा 1200। एक एक क्वेश्चन को समझते चलना, कुछ नहीं है सवाल में, एग्जाम में यही सवाल आप 20-20 सेकंड में बनाकर आएंगे, ये तो समझा रहा हूं आप सभी को, कमजोर स्टूडेंट को। 20% लाभ हुआ, 20% को तोड़े 1/5 हुआ, नीचे वाला क्या है हमारा लागत, लागत पर 1 का फायदा हुआ, अगर लागत में फायदा जोड़ दें तो क्या होगा हमारा विक्रय मूल्य, तो 5 + 1 6 विक्रय मूल्य हो गया, और 5 लागत था, और सवाल में 5 को बोल रहा है 1000, 1 का मतलब 200, तो 6 का मतलब आपका 1200। एक एक सवाल को आप सभी समझते चलिएगा, सभी कमेंट करना। एक सवाल हमारे सामने ये दिया गया है, 25% का अब नुकसान हो गया है। अब बोलिएगा भैया हिंदी में लिखिए ना, भाई मैं तो बोल रहा हूं लॉस का मतलब नुकसान होता है, 25% का नुकसान हो गया है, और मेरा लागत कितना है, लागत हमारा 500 रुपए है, ठीक है, तो आपको बताना है विक्रय मूल्य कितना होगा। अभी एग्जाम के भी सवाल कराऊंगा, तो आप बोलेंगे भैया आप तो बता चुके हो, 25% का नुकसान हुआ है, और 25% को हम बोलते हैं 1/4, ये सभी को पता है, यानी अगर मेरा लागत 4 है और 4 पर 1 का नुकसान हो गया है, अब नुकसान कब होगा, जब सामान हम 100 में लेकर आए और उससे कम में बेच दिए। यार अगर हम सामान जितना में लेकर आए उससे कम में बेचेंगे तभी तो नुकसान होगा, अगर ज्यादा बेच देंगे तो क्या होगा भैया, ज्यादा बेचेंगे लागत से तो फायदा होता है, लेकिन हुआ क्या है, नुकसान हो गया है, यानी लागत 4 था, 4 पर 1 का नुकसान हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 में से 1 घटाएंगे ना, यानी लागत में से लॉस घटा देंगे, घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा आपका सेलिंग प्राइस, तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 3 रुपए। समझना, उस समय फायदा था, लागत में फायदा जोड़ेंगे विक्रय मूल्य, अगर सवाल में नुकसान हो रहा है तो लागत में से नुकसान निकालना पड़ेगा क्योंकि हम कम में बेच रहे हैं लागत से, तो विक्रय मूल्य 3। अब देखो सवाल में लागत दिया है 500 और हमारा लागत है कितना 4, यानी 4 को ये 500 बोल रहा है, ठीक है, तो 1 का मतलब क्या होगा 125, तो आपसे पूछा क्या है सेलिंग प्राइस 3 है, और 1 का मतलब 125 हो रहा है, तो 3 का मतलब कितना होगा, आप बोलिएगा 375 भैया हमारा विक्रय मूल्य होगा। एक एक चीज को समझना, एक एक सवाल को 375, सभी कमेंट करते चलना, कम से कम बहुत सारे सवाल हैं, मैंने लाइन बाय लाइन लिया ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। एक सवाल आप सभी ये लो, ठीक है, आपको सवाल में बोला है 16.2% का लॉस हुआ है, क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, 16.2% का नुकसान हो गया। अच्छा, अब बोला है अब विक्रय मूल्य दे दिया गया है, कितना दिया गया है 700 रुपए। अच्छा, अब बोला है हमें ना अब लागत बताइए, अब उल्टा हो गया, अब सवाल में बोला है 6.2/3% का नुकसान हुआ है, अब मेरा लागत कितना था, लागत तो पता करना है, यही कॉस्ट प्राइस निकालना है, लेकिन विक्रय मूल्य दे दिया गया कितना 700 रुपए। अब इस चीज को भी आप सभी बहुत प्यार से समझिएगा, 16.2/3% का मतलब क्या होता है ये पहले पता करो, परसेंटेज का चैप्टर नहीं देखे ना, देख लीजिएगा, इसका मतलब होता है 1/6। देखो 16 × 48 + 2 50/3, और परसेंट हटाने के लिए यहां पर आप सभी का परसेंट है, परसेंट हटाने के नीचे 100 करते हैं, तो 300 बटा अगर 50 होगा तो 1/6 नहीं होगा। अच्छा, तो भैया 1/6 नुकसान, यानी नुकसान हुआ है, यानी ये मेरा अगर लागत है 6 अगर मेरा लागत है और मुझे नुकसान हो गया है तो 6 पर 1 का नुकसान। अच्छा, 6 पर 1 का नुकसान, तो हमारा
विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आप बताओ यूनिट के मामले में। यहां पर तो सवाल में 700 दिया गया है, लेकिन यूनिट के मामले में हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भैया, नुकसान हुआ है ना, तो लागत से अगर हम लागत से नुकसान हटा दीजिए तो क्या निकलेगा, आप बोलेंगे सॉरी लागत में अगर नुकसान जोड़ना पड़ेगा ना, देखो यहां पर विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य जो होगा ना भैया लागत तो होगा ही होगा, लागत तो होगा ही होगा, प्लस हमारा जो नुकसान हुआ है वो भी जोड़ेंगे यानी लॉस। ठीक है, सभी को क्लियर, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे होंगे। 14 5 70 6 1, अच्छा सेलिंग प्राइस दिया गया है ना, तो 6 में से 1 गया 5, सॉरी यहां पर गलती हो गया ना, एक चीज आप गलती करिएगा, ब्लंडर मिस्टेक। यहां पर क्या हुआ है इस चीज को पहले समझो, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं बहुत ध्यान से। यहां पर आपको बोला है इतना का नुकसान हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1/6। समझिएगा एक चीज, ये हमारा क्या है, ये हमारा लागत। अब हमें क्या हुआ है, हमें नुकसान हुआ है, यानी बाजार में से अगर 100 रुपए का सामान लेकर आए उस पर 20 रुपए का नुकसान हो गया, मतलब अगर 100 में से 20 निकाल देंगे तो 80 रुपए में बेचेंगे सामान को, तो ये 80 क्या है हमारा विक्रय मूल्य है, यानी लागत में से 1 घटाएंगे तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य भैया 5 के बराबर है। अब क्लियर सभी को ना सवाल इस क्वेश्चन के डाउट से। अब देखो यहां पर यूनिट के मामले में विक्रय मूल्य 5 है, लेकिन सवाल में 700 दिया गया है, तो ये जो 5 है वो 700 के बराबर है। 14 5 70, तो एक जो है वो 140 के बराबर होगा। और हमसे पूछा क्या है, लागत पूछा है, लागत है कितना, लागत 6 है, तो 6 को अगर 140 से गुना करें 14 छक्के 84, यानी हमारा 840 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा लागत हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके सवाल समझना, अगले सवाल पर जो जाऊंगा ना उस सवाल को भी बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग समझिएगा। 840 बिल्कुल सही है। चौथा सवाल कहां गया, इस सवाल को समझना आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं। सवाल में बोला है बहुत ध्यान से 25% का नुकसान हुआ है। अच्छा, अब सवाल में आपको यह बोल दिया है ना, ये जो 25% का नुकसान हुआ है, ये 25% का जो नुकसान हुआ है, यहां पर देखना गेम है सवाल में, इस सवाल में यहां पर गेम है। सवाल में बोलेगा ये चीज, अभी तक सवाल में ये बात कहीं नहीं बोल रहा था, अब बोल दिया। अब ये जो 25% का नुकसान हुआ है ना, वो विक्रय मूल्य पर हुआ है। अब सवाल में नया चीज आ गया, ये 25% का जो लॉस हुआ है ना बाबू, वो हमारा विक्रय मूल्य पे हुआ है। तो आपको सवाल में बोलना बताना है कि लॉस कितना परसेंट हुआ है। चलो बताओ सही मायने में लॉस कितने प्रतिशत का हुआ है, कौन बताएगा। सवाल को समझिएगा पहले आप सभी। 25% का नुकसान, अच्छा नुकसान लाभ किस पर हम देखते हैं भैया, जो सामान खरीद कर लाते हैं लागत पर, लेकिन सवाल में क्या बोल दिया, 25% का नुकसान जो है ना बाबू वो विक्रय मूल्य पर हुआ है। तो मेरा नुकसान सही मायने में हुआ कितना का है, ये अब बोला है सवाल में। अब सवाल समझना, 25% को हम क्या बोल सकते हैं भैया, 1/4 बोल सकते हैं। बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे, बोलेंगे। अब नीचे वाला 4 क्या है, अब नीचे वाला 4 हमारा लागत नहीं है, क्योंकि सवाल में क्या बोल दिया है, 25% का नुकसान हमारा विक्रय मूल्य पर हुआ है। तो अब नीचे वाला 4 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। 4 पर 1 का नुकसान, ये हमारा लॉस हुआ है। आप सभी इसका कमेंट्स क्या कर रहे हैं, एक बार इस सवाल को सभी कोई जितने लोग भी देख रहे हैं बहुत प्यार से समझना। क्वेश्चन देंगे, अभी आप कंसेप्ट समझ लो, सभी को क्वेश्चन देंगे। 33 1/3%, क्या बात है भाई, देख लो कंडीशन देश का भाई, बाप रे, लाइन से कमेंट आ रहा है 33/3%, यही हमारा आंसर होगा। यहां पर तो आप सभी गच्चा खा गए,
सभी कोई गच्चा खा गए आप सभी। अब एक बात समझना, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, अब देखो 20% का नुकसान हुआ है आपका 1/4 सेलिंग प्राइस। अब देखो मेरा एक बात बताइए, ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा? क्या होगा मेरा कॉस्ट प्राइस? क्या होगा? 3 होगा। आप मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस क्या होगा? आप कॉस्ट प्राइस को 3 मान रहे हैं, 3 मान रहे हैं, तभी हमारा 33.3% जो भी आपका आ रहा है। एक बात बताइए, हम सभी नॉर्मल, आप फॉर्मूला के पीछे जाओ मत, फॉर्मूला के पीछे जा रहे हैं तभी आपका दिमाग अलग अलग जगह जा रहा है। एक बात बताइए, हमें नुकसान हुआ है, यहां पर हमें फायदा नहीं हुआ है। हमें कौन बोला फायदा हुआ है? फायदा नहीं हुआ है भैया, हमें नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है तो हमारा लागत कम होगा विक्रय मूल्य से कि ज्यादा होगा? भैया हमें नुकसान हुआ है तो विक्रय मूल्य लागत ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आया? अभी समझाऊंगा पूरा, इस चीज को समझना। तो हमें जब लॉस होगा, जब नुकसान होगा तो लागत मेरा ज्यादा होगा ना यार, लागत कम होगा तो मुझे फायदा होगा। भाई लागत विक्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए, ये चीज को समझो, अभी समझाऊंगा। तो मेरा लागत क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस लॉस होगा भाई, ये दोनों तो विक्रय मूल्य कितना है? 4 + 1 नुकसान, यानी हमारा लागत कितना है? लागत 5 है। अभी अलग तरीके समझाऊंगा, इस चीज को समझना। आप 3 क्यों बोल रहे हो? अगर 3 बोलेंगे तो मुझे नुकसान नहीं, मुझे फायदा हुआ है, मेरा लागत कम है और ज्यादा दाम में बेचे तब तो मुझे फायदा हुआ है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर नुकसान हुआ है भाई। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? वो 5 है। 5 पर 1 का नुकसान हुआ है। मैं अभी समझाऊंगा डिटेल में, आप समझना, ठीक है? तो यहां पर बहुत लोग 20% भी बोल रहे हैं, आंसर 20% होगा भी, लेकिन यहां पर आप सभी 20% मेरा आ रहा है भैया। भाई एक चीज यहां पर ना, बहुत लोग गच्चा खा गए, बहुत लोग गच्चा खा गए सवाल में। आप बस इतना सा नहीं समझ पाए, अगर मेरा नुकसान हो रहा है तो मेरा लागत ज्यादा लगा है मार्केट में, कम लगेगा मार्केट में मेरा जो लागत है, तो मुझे फायदा होगा। ये सिंपल सा सवाल था। यहां पर आप सभी सवाल गलती कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखो, अब एक लॉजिक और समझो आप सभी, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा ताकि आपको अलग तरीके से भी समझा पाऊं। देखो आप सभी, ताकि और ये सवाल आपका क्लियर हो, ठीक है? मान लो ना मेरा लागत जो है वो 100 है, ठीक है बाबू, मेरा लागत कितना है? 100 है। 25% का नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? 25% का नुकसान हुआ है। अब 25% का नुकसान हुआ है, इसका मतलब क्या है? अच्छा ये भी छोड़ दो आप सभी, नॉर्मल समझो आप सभी। एक और चीज, मान लो आपका विक्रय मूल्य है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, आपको 20% का नुकसान हुआ है। 20% का नुकसान हुआ है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप सभी? मान लो आप सभी का विक्रय मूल्य अगर 100 है, ठीक है? विक्रय मूल्य कितना है? 100 है। 25 विक्रय मूल्य कितना है? 100 है। इसमें 25% का नुकसान हुआ है। 25% का नुकसान हुआ है, यानी मेरा लागत कितना है? लागत 125 है। भाई 25% का नुकसान हुआ है, लागत 25 है मेरा, तो कितना नुकसान हो रहा है? 25 का। और हम कभी भी मेरा हम एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस पूछ रहे हैं, तो यहां पर देखोगे 25 5 125 और यहां 100, 20% आंसर होगा। ये सवाल तो बहुत इजी था, इसके पहले मैंने 3 क्लास में सेम क्वेश्चन करवाया है, सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगला सवाल ना एक बार आप पकड़िएगा, यहां पर आप सभी एक अगला सवाल पकड़िएगा। इस सवाल को एक बार देखो, जितने लोग भी देख रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, इस सवाल को पकड़ो एक बार। यहां पर भी गच्चा मत खा जाना, सेम सवाल है। 25% का इस बार लॉस नहीं, इस बार लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। किस पर? फिर से फायदा हुआ है, जो वो हमारा विक्रय मूल्य पर हुआ है। अब इस चीज को समझा, 25% का लाभ हुआ है हमारा किस पर? विक्रय मूल्य पर। अब आपको बताना है एक्चुअल प्रॉफिट, सही मायने में एक्चुअल लाभ हमें कितना हुआ है प्रतिशत में, ये आपको बताना है। कमेंट करो। सेम सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में। आपको मैंने क्या बोला?
25% का फायदा हुआ है विक्रय मूल्य के ऊपर। तो सही मायने में मुझे फायदा कितने प्रतिशत का हुआ है, अब ये आपको बताना है। कौन कमेंट करेगा इस सवाल को लेकर? कौन कमेंट करेगा? हां, अब जाकर सवाल सही है, अब सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, अब जाकर आंसर सही आ रहा है आप सभी का। इसका आंसर 33.33% होगा। बिल्कुल, यह सवाल आपका सही है, यह सवाल सही है। 25% का बाबू क्या हुआ है? फायदा हुआ है। 25% का मतलब 1/4 किस पर हुआ है? लागत, विक्रय मूल्य के ऊपर हुआ है। तो 4 पर 1 का फायदा, यह सवाल आपका सही है। तब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? लागत। यानी अब मेरा मार्केट में जो पैसा है ना, वो विक्रय मूल्य से, ये विक्रय मूल्य से कम लगा है। तो 4 में 1 घटाएंगे, अब मेरा लागत 3 है। लेकिन फायदा कितना का हुआ है? फायदा 1 ही का हुआ है। देखो 4 हमारा क्या था? विक्रय मूल्य, लागत 3 है। तो 1 ही ज्यादा बेचे ना, 1 ज्यादा कितने पर बेचे? अपने लागत के ऊपर। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 33 1/3%। ये आंसर आप सभी का सही आ रहा है। बहुत सिंपल सवाल है, इस सवाल को आप सभी समझिएगा। सभी का क्लियर है ना? सभी को क्लियर है? 33.3%। बहुत, अभी सवाल मैं आपको कराऊंगा, बहुत सारा सवाल है। 40। अच्छा, एक सवाल आप सभी यहां पर आ जाओ, इस सवाल को देखो। आप सभी कमेंट करना इस सवाल को। 40% का नुकसान हुआ है, बहुत ध्यान से। और ये नुकसान किसके ऊपर हुआ है? विक्रय मूल्य के ऊपर नुकसान हुआ है। तो आपको बताना क्या है बाबू? आपको बताना है एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है। सेम सवाल, आपका आंसर एग्जाम में, इसका आंसर आप सभी क्या देकर आइएगा बताइए। 40% का नुकसान हुआ है। 40% को क्या बोल सकते हैं? 10 से काटिए, 4/10 और कटेगा। आप किससे काटो? इसको 10 से काटोगे, 4 10 से काटेंगे, 20 से काटो ना, तो 20 से काटेंगे 2/5 होगा। अच्छा, पहले आप इसका आंसर बोलो। आप सभी इसका आंसर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं? 66 बहुत ध्यान से करना भाई। 66 वाले गच्चा खा गए सवाल में। 66 वाले सेम सवाल में गच्चा खा गए। सभी गलती बोल रहे हैं सवाल में। सभी गच्चा खा गए सवाल में। एक बात देखिए, इसको अगर तोड़े तो 4/10 पकड़ लो इसको, ठीक है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब ये सेलिंग प्राइस में, तो ये हमारा विक्रय मूल्य है और ये हमारा क्या है? नुकसान हुआ है। हुआ है नुकसान? नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है भैया। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 + 4 14, यानी मार्केट में मेरा पैसा ज्यादा लगा हुआ है, 14 रुपए। अब हमें सही मायने में नुकसान कितना हो रहा है? 14 तो मेरा लागत है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना है? 10। यानी यहां पर नुकसान आपको कितने का नजर आ रहा है भैया? नुकसान ना 4 का नजर आ रहा है। ये 4 का नुकसान कितने पैसे लगाने पर हो रहा है? 14 रुपए मेरा लागत था, तो 100 पर करिए तो 2/7, और 200/7 का मतलब कितना होता है? 28.5%। जो भी बोल रहा है ना, उनका आंसर बिल्कुल गलती नहीं है। कितना? 28.5%। 14 7 98, फिर आपका डबल, बिल्कुल 200/7 तो यही होगा ना। 7 दूनी 14, फिर 60 होगा, फिर आपका 8 8 56, बिल्कुल कितना होगा? 28.5%। जो भी बोल रहे हैं आंसर बिल्कुल सही है। 200/7 भी सबका सही आंसर है, 28.5 भी सही है। सभी को सवाल समझ में आया ना भाई? इससे आसान कोई क्या समझाएगा आपको, इतना सिंपल तरीके में। और सवाल है क्या? अब एक बार ना देखो, जितना मैं आपको करवा रहा हूं ना, एग्जाम में एक क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, जितना पढ़ा दे रहा हूं। आज पहला क्लास है, तो पहले कुछ क्वेश्चन देखो जो 2018 के एग्जाम में आप सभी से पूछा गया रेलवे में। रेलवे का औकात बहुत छोटा है, बहुत छोटा है।
अगर किसी चैप्टर का बेसिक भी आप पढ़ लेते हो ना, रेलवे के एग्जाम में बम बम कर आएंगे बाबू आप लोग। इसका आंसर देखो आप सभी एक बार, सवाल दिख रहा है ना, सवाल को देखो, ऑप्शन छोड़ो ना, सवाल दिख रहा है ना, ये सवाल को देखो एक बार अच्छे से आप सभी देखो। सवाल आपके लिए मैं पढ़ भी दे रहा हूं ताकि ये 2018 का सवाल है। सवाल नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, एक बार मैं भी दिख लेता हूं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य लागत 220 रुपए है तथा वह 10% के लाभ कमा रहा है। अच्छा, अगर किसी सामान का लागत 220 रुपए है और उस पर प्रॉफिट लाभ जो है बाबू वो 10% कमा रहा है, तो उस सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा? भैया ये किस एग्जाम में आया है? आपसे ठीक 2 साल पहले रेलवे के एग्जाम में यही माहौल बन रहा था। एग्जाम में चुटकी में आंसर देकर आओगे, चुटकी में। क्या बात कर रहे हैं भैया? अरे बिल्कुल चुटकी में आंसर देकर आओगे आप सभी। 10% का प्रॉफिट हुआ है यानी 1/10। ठीक है, अब यहां पर देखो आप सभी, यहां पर तो कहीं ऐसा नहीं बोला है कि 10% का नुकसान विक्रय मूल्य पर हुआ है, ऐसा कहीं बोला नहीं बोला है। तो ये नीचे वाला 10 क्या है? लागत है। इस पर एक क्या हो रहा है? हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 + 1 कितना हो जाएगा? हमारा 11। अच्छा, यानी 11 मतलब क्या हो गया? हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है? लागत प्लस फायदा उसमें जुड़ा होता है, तब हम सामान जो विक्रय मूल्य है। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, ये कितना है? 10 + 1 11। अच्छा, ये किस समझ में आया? लागत कितना है? 10 और सवाल में 220 दिया गया है। 10 का मतलब 220, तो 1 का मतलब 22 होगा, तो 11 का मतलब कितना होगा? 11 × 10 220 और प्लस 22 जोड़िए 242 आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत भाई? किसी को दिक्कत? भाई मुंह जवानी आंसर निकलेगा एग्जाम में, मुंह जवानी। ये सब जो नाटक किए है ना, ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये नाटक तो करना ही नहीं है। मुंह जवानी आंसर निकलेगा एग्जाम में। सभी का आंसर 242 आ रहा है ना। हलचल यादव भाई 200 क्यों बोल रहे हैं? 200 क्यों बोल रहे हैं? ऑप्शन में 200 है क्या? हाँ भैया ऑप्शन में 200 है। एग्जामिनर आपको बेवकूफ बना रहा है बाबू। ये सारे ऑप्शन ना आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया। ये सब 242 आंसर है। अब बहुत तरीके से कर सकते हो भाई। 10% का फायदा हुआ है। मेरा लागत कितना है? 200 रुपए, यानी बाबू 100% का दाम 220 है, तो 110% का दाम बताना है। यही तो सवाल है। 1% का मान हो जाएगा बाबू आपका 22 रुपया, तो 110% का मान कितना हो जाएगा? 242 रुपया। भाई ये सवाल है, इतना चुटकी में निकलेगा सवाल अगर सही तरीके से करोगे तो। क्लियर है सभी को? सवाल कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में। अगला सवाल देखो आप सभी, चुटकी भाई, बच्चा वाला सवाल। रेलवे का इतना औकात नीचे गिरा है ना, एनटीपीसी के पेपर में दिखाऊंगा, जितना करवा दे रहे, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। आरपीएफ का पेपर देखें, आरआरबी जेई का पेपर देखें, एएलपी का पेपर देखें, और ऐसा नहीं कि आसान सवाल करवा रहे हैं, आप पेपर उठाकर देख लो ये सारे सवाल। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 330 है तथा उस पर 10% का लाभ प्राप्त होता है तो क्रय मूल्य। अब हमसे क्या पूछ रहा है? अब हमसे लागत पूछ रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, विक्रय मूल्य हाँ दिया गया है भैया 330 रुपए। अच्छा, और क्या बोला है सवाल में? भैया बोला है ना भैया, हमें प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हो रहा है ना, हमें जो प्रॉफिट हो रहा है भैया वो हो रहा है हमारा 10% का। अच्छा ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है भैया? 1/10, यानी 10 हमारा क्या है बाबू? भैया 10 हमारा जो है ना वो हमारा क्या 10 हमारा लागत है। अब 10 पर 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? लागत में फायदा जोड़ोगे तो हमारा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस होगा। तो सवाल में 330 दिया गया है, लेकिन डिजिट में आपका 11 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भैया। तो 11 को 330 बोल रहा है, तो 1 को 30 नहीं बोलेगा। ठीक है, 1 को 30 बोल रहा है, तो यहां पर 10 का मतलब कितना होगा? तो 10 का मतलब होगा भैया हमारा 300, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। सभी का 300, सभी का 300 आना चाहिए कम से कम सवाल में भाई। यार एक बात बताइए, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं,
297, 363, ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब क्यों कर रहे हैं आप सभी? गुड़िया नो क्लियर? इतना सिंपल सवाल है गुड़िया। आप सभी देखो, सवाल इतना सिंपल है बाबू, इसमें आप गलती कैसे कर रहे हैं? क्यों गलती? अच्छा एक बात बताइए, कोई टीचर आपको क्या करेगा? इससे आसान तरीका से क्या पढ़ाएगा? अच्छा एक बार और कोशिश करते हैं। सेलिंग प्राइस जो है ना, किसी भाई आप सवाल मत समझो, आप समझो आप बाजार गए, सामान लेकर आए, सामान बेच दिए। आप ये क्यों सोच रहे हो मैं गणित का ना, मैं मैथ का सवाल, आप ये क्यों सोच रहे हैं? जैसे दिमाग में ये जा रहा है आप फंस जा रहे हैं। आप ये सोचो, ये सोचिए आप बाजार जाकर ना एक सामान को बेच दिए 330 रुपए में। अच्छा भैया, हम बाजार में जाकर कोई भी सामान 330 रुपए में बेच दिए। अच्छा बेच दिए, चलो मान लेते हैं 330 में बेचे, ठीक है भैया। हम उस पर 330 में बेच तो दिए, मेरे पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा कितना आया, कितना लाभ आया? हमें 10% का भैया फायदा हुआ। अच्छा 330 में सामान बाजार में बेचने पर हमें 10% का फायदा हो गया। हाँ तो हमें भैया लागत पूछ रहा है ना, हाँ लागत पूछ रहा है आप सभी से। तो बाबू हमें 100% का मान निकालना है। अच्छा हमें 110% हम मार्केट में सामान बेचे। कैसे भैया? अरे 10% का लाभ भी तो कमाए हैं ना, तो यानी 110% का मार्केट में सामान बेचे हैं। कितना में बेचे हैं? 330 रुपए में। तो 1% का मान कितना होगा भैया? 30 रुपए। तो 100% का मान कितना होगा भैया? 300 रुपए। बाबू इतना आसान सवाल है भैया, समझ में आया बाबू मैं क्या बोल रहा हूं? जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं वही चीज मैं बोल रहा हूं। 10% का फायदा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? 1/10। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को लागत बोलते हैं। 10 पर 1 का फायदा हो गया, फायदा का मतलब प्रॉफिट। अच्छा अगर लागत में, बाबू एक बात बताओ, हम लागत 10 रुपया लगाएं, ठीक है, जो पॉकेट में पैसा आया है ना 1 रुपया ज्यादा, अगर उसको भी लागत में जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा भैया? जो पैसा हमको कस्टमर जो हमसे सामान खरीदा है ना उसका पैसा है 10 रुपया मेरा, और 1 रुपया जो हमको एक्स्ट्रा दिया, 10 1 11 रुपया। यानी लागत में अगर फायदा जोड़ दें तो क्या होगा? जितना में सामान बेचे हैं, जितना में सामान बेचे हैं, यानी ये 10 हो गया और लागत हमारा 1, फायदा 1 11। और सवाल में क्या बोला है? 330 रुपए। तो बाबू 11 को 330 बोल रहा है, तो 1 को 30 बोल रहा है, तो लागत 10 था, 10 का मतलब 300 होगा। भाई रेलवे को पता है, सब गाली देते होंगे, जो पेपर सेट करता होगा ना गाली देते होंगे, यार तुम कैसा कैसा पेपर सेट कर रहा है यार, ये सब सवाल सेट कर रहे हो बाबू। जो बोलता होगा यार रेलवे का तुम स्टैंडर्ड कितना गिरा दिया है, ऐसा सवाल सेट कर रहा है, फिर भी आप इसमें गलती कर रहे हैं। अगला सवाल देखो आप सभी, 363, 597, ये सब क्यों कर रहे हैं आप सभी बताइए? यार सवाल कहां गया? और ये सवाल करवा ही चुके हैं। ये सवाल पर आओ आप सभी लोग, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? रेलवे का इज्जत कम से कम रखो, इस सवाल में इज्जत रखिएगा। देखो सवाल, देखो बाबू सवाल देखो, सवाल का बोला है एक कमीज को 8% नुकसान पर बेच रहे हैं। अच्छा 8% नुकसान पर बेच रहे हैं, यानी मेरा पैसा, अपना पैसा ज्यादा लग गया, लागत मेरा ज्यादा लग गया, और जो मार्केट में कस्टमर हमको पैसा दिया ना वो कम है। ऐसे समझो ना भाई, यहां पर नुकसान हो गया, यानी घर से पैसा चला गया, कस्टमर से पैसा घर में कम आया, घर से ही पैसा लग गया। अच्छा 8% का हानि हुआ है कि 184 रुपया, 184 में सामान बेचा तो 8% का नुकसान हो गया। अब वो बोल रहा है ना कि हमें नहीं, हमें 5% का फायदा कमाना है। तो हमें यह बताओ कमीज को कितने में बेचना चाहिए था? यह सवाल है, औकात है रेलवे का ये सवाल का। बता दीजिए सवाल का आंसर, जितने लोग भी देख रहे हैं बता देना भाई, क्या होगा इसका आंसर? इतना सिंपल सवाल तो एग्जामिनर भी नहीं देगा आप सभी को। उफ 210। दीपक थोड़ा ध्यान से भाई।
क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब जाकर थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लग रहा है, अब जाकर मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है आपका आंसर देखकर। सर मेरा कमेंट शो हो रहा है, कमेंट सबका शो हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि कमेंट शो नहीं हो रहा है, सबका कमेंट्स दिख रहा है मेरे पास कम से कम। दो सौ मत बोलो आर के जायसवाल, लाइन से 210 कमेंट आना चाहिए। देखो बाबू 8% का नुकसान हुआ है, 8% का मतलब क्या होता है? अगर हम फ्रैक्शन में करें भिन्न में तो क्या होगा? आप बोलेंगे ना भैया 4 से कटता है, 2/25 कर दीजिए, होगा? अरे परसेंट हटाने के लिए 100 लगाएंगे, 2/25 होगा। अच्छा अब ये 25 हमारा क्या है? पहले तो आप ये समझो, ये 25 हमारा लागत है, लागत है। अब लागत पर 2 रुपया का नुकसान हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये लॉस है। अच्छा आपको एक बात पता चल गया, ये लागत है, ये नुकसान है, तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा? अरे भैया पैसा मार्केट में ज्यादा लग गया, घर से मम्मी मारेगी अब हमको, बोली बाबू तू पैसा ज्यादा डुबा दिया, यानी घर में पैसा कम आया, हम कम दाम में सामान को बेचें। कितना में बेचें? 25 तो भैया लगाएं, उस पर 2 का नुकसान हो गया, यानी हम बाजार से मात्र 23 रुपया में सामान बेच कर आए हैं, 2 रुपया घर का लग गया। ये चीज समझो बाबू, विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल में आपको क्या बोला है? सवाल में बोला है सामान कितने में बेचा है? मार्केट में जाकर 184 में, और यहां पर कितना है? 23। अच्छा ये 23 का मतलब 184 बोल रहा है भैया? हाँ ये 23 को 184 बोल रहा है, तो भैया 1 का मतलब तो निकल जाएगा ना? हाँ निकल जाएगा बाबू। तो 1 का मतलब कितना होगा? 20 7 140, 23 20 8 हाँ, तो 1 का मतलब आपका 8 हो जाएगा, कट जाएगा 8 बार में, 1 का मतलब 8 हो गया भैया। अच्छा भैया हमारा विक्रय मूल्य भी निकल गया, लागत निकाल लोगे? हाँ लागत निकाल लेंगे भैया। 1 का मतलब जब 8 पता चल गया और हम घर से 25 रुपया लगाए, तो 25 का मतलब कितना होगा? 200 रुपए, यानी 200 रुपए भैया हम, मेरा लागत था 184 में, उसको बेच दिए, ठीक है। तो अब बोल रहा है हमें 5% का फायदा कमाना है, तो हमको सामान कितने में बेचना चाहिए था? अच्छा 200 रुपए का सामान था, 200 रुपया तो लगाए, अब उस पर 5% का फायदा कमाना है। 200 का 10% कितना होता है? 20, 20 का आधा 10, यानी 10 रुपए अधिक बेचना है हमें। तो कितना में सामान बेचना है? 210 रुपए में। किसी को दिक्कत सवाल समझने में? ये सवाल देखो आप सभी, 18 का सवाल था, ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में तो क्या करिएगा? इसका आंसर आप सभी बोलो क्या होगा? सभी को सवाल दिख रहा होगा, और एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग? रंजीत 242 नहीं होगा भाई, नहीं होगा। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि आप मैथ का सवाल कर रहे हैं, हम गणित कर रहे हैं? आप यार कभी बाजार नहीं गए हैं? कभी बाजार गए हैं ना? हाँ बाजार गए हैं। पैतरा मारे हैं ना? हाँ भैया बहुत फाट मारे हैं यार। घर से मम्मी पापा से पैसा लेकर बिग बाजार जाते हैं, बाजार कोलकाता जाते हैं, बड़े बड़े मॉल, भैया वहां पर तो पैसा देते हैं, सामान पसंद आता है लेते हैं। तो सवाल में आपको क्या बोल रहा है? ये थोड़ी ना बोल रहा सवाल बनाओ, ये भी तो वही बोल रहा है, मार्केट में जाओ सामान लो पैसा दो, यही चीज तो बोल रहा है। तो आप दिमाग क्यों लगा रहे हैं कि हमें सवाल ही करना है? नॉर्मल चीज है। अगर आपको ये सब सवाल नहीं बन रहा है तो काउंटर में जो लड़की बैठी रहती है ना लिपस्टिक लगाकर, जो लड़के हैंडसम बनकर, वो आपको बेवकूफ बना देगा हिसाब किताब में। 10 रुपया कम दे देगा, आप घर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, लड़ेंगे भैया मेरा हिसाब गलती हुआ, तो वही हिसाब करो ना। यहां पर 17 मीटर कपड़े का मूल्य इतना है तो प्रति मूल्य, हद है बाबू इस सवाल का। 4.5, 4.5, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। इसको पहले आप 17 मीटर का दाम कितना है? 77 5/7 बोला है। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 7 7 49, 7 7 49, 49 और 4 53, 539 होगा ना? 539 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा?
545, अरे 544, यही होगा ना, एक मिनट, 77 इंटू 7, 49, 49 प्लस 4, 40, अरे यार 553 होगा ना। अच्छा क्लास बंद है क्या? मैं पढ़ाए जा रहा हूं, पता ही नहीं चल रहा है क्लास कहां से बंद है। जो पेपर चेक करता होगा ना, गाली दे। इतना कुछ आपको बता दिए और यहां पर क्लास जो है वो आप सभी का बंद पड़ा हुआ है। अरे यार 553 होगा ना। अरे यार देखो, इतना कुछ आपको बता दिए और यहां पर क्लास बंद पड़ा हुआ है। अच्छा क्लास बंद है क्या? यार पैसा मार्केट में ज्यादा लग गया, घर से मम्मी मारेगी हमको, पैसा ज्यादा डुबा दिया। कम दाम में सामान को बेचे, कितना में बेचे, इसको भैया लगाए, इसको नुकसान हो गया, यानी सामान पसंद आता है तो सवाल में आपको क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, समझो बाप। 4 अच्छा क्लास बंद है क्या? मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है क्लास। दिमाग खराब हो गया। हट नहीं यार, क्या दिमाग खराब कर रहा है यार। क्लास कंटिन्यू कराए जा रहे, मुझे पता ही नहीं नेट मेरा बंद है, यहां पर नेट कनेक्ट नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन से जो है ना, आपका कल का क्लास यहां से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी 50 मिनट क्लास हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, पागल की तरह पढ़ाया जा रहा है। जब अचानक देखिए आप सभी का आंसर चेक कर रहे हैं, देख रहे हो नेट चल ही नहीं।